Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to start a new topic and it is carboxylic acid. फटाफट से टाइटल डालो जल्दी. Carboxylic acid. देखो, the compounds which contain carboxyl group are called carboxylic acid. तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है. अभी तक एल्डिहाइड कीटोन में आपने क्या पढ़ा था, एक ग्रुप पढ़ा था कार्बोनिल ग्रुप. क्या पढ़ा था बेटा? कार्बोनिल ग्रुप. इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में होता था. ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? कार्बोनिल ग्रुप. अगर इसमें मैं एक साइड, अगर इसके अंदर मैं बेटा OH ऐड कर दूं, क्या बोल रहा हूं, एक साइड कहीं भी OH लगा दूं, ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो मैं इसके अंदर क्या करता हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलेगा COOH. यहां पे मैंने OH लगा दिया, इसको यहां पे ले आया. दैट्स ऑल. ठीक है, तो कार्बो, इसका क्या उठाया हमने? कार्बो उठाया. और इसका क्या उठाया हमने? यहां से पीछे वाला पार्ट उठाया. ठीक है, और हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिल ग्रुप. सिंपल सी बात है. सो द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बात समझ में आ रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, नेक्स्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है बेटा, इनके यूजेस बहुत सारे हैं. ठीक है, काफी सारे कंपाउंड्स इनमें से सिंथेसाइज होते हैं. जैसे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूँ, ये सब आप पढ़ोगे. ठीक है, हम इनको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में. इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से OH हटा दूं, NH2 लगा दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? CONH2 बन जाएगा. इसे एमाइड बोलते हैं. ठीक है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर मैं OH हटा दूं, माइनस कर दूं OH, और अगर इसमें मैं Cl जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? CO. यहां से मैंने OH हटाया, Cl लगाया, तो ये क्या बन गया बेटा? एसाइल क्लोराइड बन गया. क्या बन गया? एसाइल क्लोराइड. दैट इज S है. इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं. ये सब डेरिवेटिव्स हैं. अगर मैं इसमें से OH हटा दूं, माइनस OH कर दूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस किया और उसमें एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दूं. कौन सा ग्रुप है ये? एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? एस्टर बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा. और ये कंपाउंड्स काफी यूजफुल होते हैं. एस्टर हुए, एसाइल क्लोराइड हुआ, है ना. कितने सारे कंपाउंड्स में एसाइलेशन जब कराते हैं, एसाइलेटिंग रिएजेंट के फॉर्म में ये यूज होता है ना. एमाइड, कितनी सारी जगह पे एमाइड यूज होते हैं. ठीक है, एमाइन की प्रिपरेशन में एमाइन के डेरिवेटिव्स भी होते हैं. तो इनके अल्टीमेटली ये किससे बन रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं. तो ये यूजेस किसके हुए? कार्बोक्सिलिक एसिड के हुए. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हायर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, स्पेशली C12 से लेके C18, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 12 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक आते हैं, वो ज्यादातर फैटी एसिड्स बोले जाते हैं. फैटी एसिड्स के फॉर्म में अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड्स में यूज होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंट्रो पार्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं. नोमेनक्लेचर में IUPAC और कॉमन नेम्स दोनों. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो बेटा. नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण. ठीक है, तो हम नोमेनक्लेचर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. इसमें किस कंपाउंड, देखो कुछ चीजें कॉमन है. फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना. कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे उनमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? COOH. वो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया. ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप आता है, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप आता है. कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. यही तो अभी हमने पढ़ा. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में कंपलसरी पहले तो कंपाउंड के अंदर छांटना है COOH का है. ठीक है, फिर हम उसकी नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से COOH पास पड़ता है. ठीक है, अच्छा, तो IUPAC के ये कुछ रूल्स हैं. लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की. किसकी बेटा? कॉमन नेम्स.
ये कॉमन नेम्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कुछ अपने पुराने नेचुरल मतलब जो उनके पहले से नाम है, जहां से ये हमें मिलते हैं, जिस सोर्स से मिलते हैं उसी के नाम पे इनका नाम रख दिया जाता है। जैसे सबसे पहले मिलने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो था फॉर्मिक एसिड। इसका नाम फॉर्मिक एसिड कैसे पड़ा? ये इसका कॉमन नेम है। ये क्या बेटा? कॉमन नेम है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड का नाम कहां से पड़ा? ये एसिड एक्चुअली में लैटिन वर्ड से नाम आता है, आंट के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? चींटी के अंदर एक एसिड पाया जाता है। आंट को लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, कौन से में? लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पीछे वाला पार्ट हटा दो बस। लास्ट में जो भी उसके जहां से वो सोर्स है उसके एक या दो डिजिट, एक या दो अल्फाबेट लास्ट वाले हटाने और उसमें एक एसिड लगा देना है। क्या लगा देना है? इक और एसिड, ये ऐड कर देना है, इक और एसिड ऐड कर देना है, बात खत्म। ठीक है, अब यहां तो फॉर्मिका है, तो मैंने यहां से ए हटाया, ऑलरेडी इक है, पीछे एसिड लगाया, क्या बन गया? फॉर्मिका। इसके बाद दूसरा एसिड है, जैसे विनेगर है, ठीक है, विनेगर का जो लैटिन नेम है, विनेगर का, वो है बेटा एसिटम। क्या है वो? एसिटम। इसमें से क्या करो? यूएम हटाओ, माइनस करो यूएम और ऐड क्या करोगे? इक और एसिड, इक जोड़ा और पीछे एसिड लिख दो, फॉलोड बाय एसिड, तो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, और भी हैं, जैसे हमारा बटर है, ठीक है, बटर थोड़ा खराब हो जाए, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब रेनसिड बटर हो, अगर हमारे पास रेनसिड, तो अब तुम्हें पता है रेनसिडिटी कब होती है किसी की? जब वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो रेनसिड बटर जो होता है उसके अंदर रेनसिड बटर को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटरम बोलते हैं लैटिन भाषा में। क्या बोलते हैं? ब्यूटेरम। ठीक है, सिंपल क्या करना है, ब्यूटेरम में से यूएम हटाओ, इक और एसिड जोड़ दो, इतना पार्ट ऐड कर देना है। ये तो क्या बन जाएगा? ये अम हटाओ तो ब्यूटेर, तो यही आ जाएगा, ब्यूटेर आ गया, फिर इक और एसिड, तो ब्यूटरिक एसिड, खत्म। ठीक है, अब तुम देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ब्यूटरिक एसिड का फॉर्मूला, ब्यूट मतलब 4 वाला होता है, CH3 CH2 CH2 COOH। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से, तो कॉमन नेम्स कहां से आ रहे हैं एसिड्स के? जिसके अंदर वो पाए जाते हैं उसी के लैटिन वर्ड के नाम से आ रहे हैं, जो उसका लैटिन नेम है। जैसे आंट का लैटिन नेम फॉर्मिका है, फॉर्मिका में से उसका नाम आया। विनेगर का लैटिन वर्ड एसिटम है, उसमें से उसका नाम आया। रेनसिड बटर का लैटिन नेम ब्यूटेरम है, उसमें से उसका नाम आया। समझ में आ रहा है? इसके बाद कुछ IUPAC, मैं आपको IUPAC के रूल्स बता देता हूं, फिर मैं आपके लिए एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है IUPAC कैसे निकालने हैं, और कॉमन नेम्स, जिनके कॉमन नेम्स मैं आपको कराऊंगा उनके कॉमन नेम्स या तो आपको वो याद होने ही चाहिए। कॉमन नेम्स जो मैं आपको कराऊंगा आज बोर्ड पे, वो तो आपको कंपलसरी याद करने हैं हर कीमत पे। अगर आपको वो याद नहीं होते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट IUPAC वाला पार्ट। यहां से बेटा आप कॉमन नेम्स हटा दो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC। IUPAC में क्या है, जैसे कोई एल्केन है, मान लो CH4, ठीक है, ये क्या है? मीथेन। इसका नाम साथ में लिख रहा हूं। एल्केन में से क्या बनाना है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। मैंने क्या किया, मैंने यहां से ई को माइनस किया, एल्केन के अंदर से ई को माइनस किया, और क्या जोड़ा है इसमें? ओइक एसिड, सफिक्स जोड़ दिया है ओइक। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है ओइक एसिड। मीथेन में से अगर मुझे मीथेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है? मीथेनोइक एसिड। ई हटाओ,
और ओइक एसिड लगाओ, ये तो हो गई नाम की बात। तो क्या बन जाएगा, मीथेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? CH4 में से अब मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, इसको, ये जो कार्बन है इसके ऊपर सबसे पहले COOH लगाओ, COOH लगा दिया, बाकी की वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, एक खत्म। ये क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जिस भी एल्केन का एसिड बना रहे हो आप, जिस भी एल्केन का आप एसिड बना रहे हो, उसके पीछे बस ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, उसका नाम बन जाएगा। इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। और करके दिखाऊं, जैसे मान लो मेरे पास ईथेन है, CH3 क्या है, ये ईथेन है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे COOH लगाने के लिए, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी एक कार्बन को, या तो इस वाले को या इस वाले को COOH बना दो। तो मैं दूसरे वाले को बना रहा हूं CH3, दूसरे को मैंने क्या किया, ये बना दिया COOH। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा, इथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है, नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। ई हटाया मैंने, ठीक है। आप अब देखो, आपको एग्जाम में ये नहीं दिखेगा, आपको एग्जाम में खाली ये दिखेगा। इस पे से नाम लिखना है आपको, तो क्या काउंट करोगे, कार्बन काउंट करो, 1 2, 2 कार्बन वाले एल्केन को इथेन बोलते हैं। तो एसिड कौन सा हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। खत्म, ई हटाओ, ओइक एसिड लगाओ। सिंपल सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो CH3 CH2 CH2 COOH, जरा इसका नाम बताओ IUPAC। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4। अच्छा, सेकंड रूल क्या है इसके अंदर, देखो मैं रूल्स नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये सब 11th का पार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। जब भी आप ऐसे किसी कंपाउंड का IUPAC लिखते हैं जिसमें जो उसका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसके अंदर कार्बन आता है, तो कार्बन से ही आप उसका मतलब नाम रखना स्टार्ट करोगे। जो नंबरिंग है आप कार्बन से स्टार्ट करने वाले हो। तो COOH आ गया, अब आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, इससे। कहां से, इस वाले कार्बन से, मतलब इसको चेन के अंदर गिनना है। ऐसा नहीं है कहीं इसे भूल के 1 2 3 प्रोपेन वाली चेन बना दो, नहीं, इसको काउंट करोगे, ब्यूटेन वाली चेन बनाओगे। तो 1 2 3 4। अब मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूं, जो मैंने तुम्हें रूल्स सिखाए पुरानी वीडियोस में। ठीक है, कैसे रूल्स हैं, सबसे पहले सर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले सर हम प्रीफिक्स देखते थे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो, ये तो हमारी मेन चेन दिख गई हमें, इसमें कोई भी साइड चेन लग रही हो, हेलोजन लग रहा हो, नाइट्रो ग्रुप लग रहा हो, तो उसे हम प्रीफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम वर्ड रूट लिखते थे, ये सब याद होगा ना आपको। फिर हम क्या लिखते थे, वर्ड रूट लिखते थे। वर्ड रूट के बाद हम सफिक्स लिखते हैं, दैट इज प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद फिर हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, देखो प्रीफिक्स मतलब हो गया बेटा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड में CH3 CH2 CH3 कोई भी छोटा ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में लिख दूं मैं कि साइड चेन हो सकती है, और क्या हो सकता है, लेस प्रायोर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। लेस प्रायोर फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो किसी एक को तुम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे, दूसरे को साइड वाला फंक्शनल ग्रुप मानोगे, तो उसको बोल रहा हूं मैं, जो साइड वाले को मानोगे लेस प्रायोर फंक्शनल ग्रुप, तो उसका क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, ये कैसे समझ सकते हो, जैसे यही वाली चेन है जो नीचे लिख रही है CH3 CH2 CH2 COOH, और इसमें क्या है, मान लो मैं एक हाइड्रोजन हटा के कहीं पे OH डाल दूं, तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए एक ही कंपाउंड में। तो इसको प्रायोर मानूंगा कि इसको प्रायोर मानूंगा, इसके लिए ऑल आता है, इसके लिए ओइक एसिड आता है। ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है COOH की। तो ये वाला क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसका प्रीफिक्स यूज करोगे, और इसका प्रीफिक्स होता है OH का हाइड्रोक्सिल। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्सिल समझ में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या, इसलिए मैंने लिखा है लेस प्रायोर फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स किसका यूज होगा, या तो साइड चेन का, लेस प्रायोर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर हेलोजन हो सकती है, या फिर
नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है। ठीक है बेटा, NO2 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आ रहे हैं। एक कार्बन आ रहा है तो उसके लिए मिथ यूज करो, 2 आ रहे हैं तो इथ यूज करो, 3 आ रहे हैं तो प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब आपको पता है। तो वर्ड रूट यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सीज। 1 डिग्री सफिक्स क्या है, साइड चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या बात समझ में आ रही है, एन, इन, आइन, ये 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या है, जो भी उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप दिया है उसका सफिक्स। जैसे यहां COOH है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसका सफिक्स यूज करना है। अब लास्ट में सबसे उसका सफिक्स लिखना है। क्या होता है COOH के लिए, ओइक एसिड, है ना। क्या होता है बेटा, क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम IUPAC लिखते थे। ये ऑर्डर बिगड़ा, IUPAC गलत हुआ, तो ये ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। अब इसका नाम रखें। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। प्रीफिक्स स्किप करो, जो नहीं है उसे स्किप करो। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, अरे यार सब में तो इंक बह रही है क्या। नंबर ऑफ कार्बन 4, क्या लिखोगे, ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स, देखो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। ठीक है, कितने, फिर बाद में क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स, दैट इज ब्यूटेन, और पोजीशन के साथ 1 ओइक एसिड। अब तुम्हें याद है जब 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हैं तो इंग्लिश का रूल है आगे वाले वॉवेल को हटा देते हैं, तो ये नाम बन गया ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, कभी कभी ब्यूटेन ओइक एसिड भी लिखा मिल जाता है, वो भी सही है, क्योंकि COOH हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा जब एक ही ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पोजीशन बताओ या मत बताओ, लेकिन जहां पे जरूरत हो वहां बतानी पड़ेगी, इसलिए आदत डाल लो कि बताना है हमेशा। मान लो 3rd एग्जाम्पल आता है तुम्हारे, कोई भी और एग्जाम्पल आता है, CH3CH Cl CH2 COOH, इसका नाम क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, बस एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया हेलोजन, तो नंबरिंग 1 2 3 4, 3 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 ओइक एसिड। ठीक है, इसे हटा दो, ये नाम हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 4th पे आ जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर CH, फिर Cl और COOH। अब इसमें इधर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर COOH पहले आ रहा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, COOH की, फंक्शनल ग्रुप की, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट आता था। ये सब चीजें आपको मैं बहुत सारे जो एल्डिहाइड कीटोन के IUPAC कराए, ये सब रूल्स में मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरी एल्डिहाइड कीटोन की वीडियोस देख लीजिए, बस वहां पे जैसे एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर के लिए तो मेन फंक्शनल ग्रुप अल लगाते थे, बस उसकी जगह ओइक एसिड लगा देना अगर वहां COOH प्रेजेंट है, बात खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो बताओ मेरे साथ, ये साइड चेन दिख रही है, 2 पे क्या है, क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन पेंट। ठीक है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3 4, कितने पे, 4 पे, तो 4 पे क्या लगाऊंगा, इन। ठीक है, फिर 1 पे क्या लग रहा है, ओइक एसिड।
ठीक है, इस वाले ई को हटा दो अब, क्योंकि वॉवेल वॉवेल साथ में आ रहे हैं। अगर किसी चेन में 2 आ जाएं, अगर किसी चेन के अंदर 2 COOH आ जाएं तो क्या करोगे बेटा? तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये हो गया COOH CH2 CH CH2 COOH, ऐसा आ जाए तो डाई ट्राई जैसे प्रीफिक्स लगा दोगे ओइक एसिड के आगे। ओइक एसिड जो लिखते हो ना आप लास्ट में, उसकी जगह उससे पहले, ओइक एसिड से पहले जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उनका नंबर लिख दो बस। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बताओ, वो तो दिख नहीं रहा है कोई साइड चेन, तो सिंपल क्या लिखोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में एन, 1,5 2 जगह आ रहा है तो यहां पे कॉमा यूज करना है, ऐसी जगह पे जहां पे एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसके अंदर, तो उनकी पोजीशन बताने के लिए ही तुम्हें केवल सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये कॉमा यूज करना है, अदरवाइज कॉमा तुम्हें यूज नहीं करना है। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। तो फिर सर इसका क्या होगा, COOH CH2 CH, इस पे भी एक COOH लगा देते हैं आपके, और CH2 COOH। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये मैंने तुम्हें एल्डिहाइड में भी करवाया था, याद होगा, बस वहां पे फंक्शनल ग्रुप CHO होता था। जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मतलब ऐसे एक CH2 CH CH2 लगा है, उन सब पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बन कंटेनिंग, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन आ रहा है, तो उसके लिए तुम जैसे CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड यूज करते थे, ऐसे ही इसके लिए क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नोमेनक्लेचर एकदम अलग तरीके से, इनको अलग लिख लो, इनको अलग ढक दो एकदम। फिर इसके अलावा छोड़ के मेन चेन गिननी है तुम्हें, ये वाली खाली, तो ये वाली मेन चेन हुई केवल जिसमें CH2 CH CH2, कितने नंबर कार्बन, 1 2 3, इसको मेन चेन गिनोगे और नाम क्या लिखोगे, देखो नाम दिखा रहा हूं मैं, क्या लिखोगे, कितने कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में एन। अब देखो 1,2 पे है, 3 पे है, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए, 3, ट्राई, और अब ओइक एसिड नहीं आएगा, अब ओइक एसिड नहीं आएगा, ऐसे केसेस में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, नहीं है तो इस तरीके से IUPAC है। इज इट क्लियर? जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा हो तो आपको डाई ट्राई जैसे शब्द यूज करने हैं, लेकिन जब 3 फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से आ रहे हो कि 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और तीनों पे एक एक COOH लगा है, तो आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे। पहला, ऐसे केस में पहला रूल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे। दूसरा रूल, इनको मेन चेन में काउंट नहीं करोगे, ना इसको ना इसको ना इसको। क्यों बताऊं, अब देखो, अगर तुम इन दोनों को गिन लेते हो तो वो छूट जाएगा, उन्हें गिन ले तो पार्शियलिटी हो जाएगी, इसलिए क्या किसी को नहीं गिना, इसी को मेन चेन ले लिया, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। ये नोमेनक्लेचर 1993 में, मतलब ऐसे कंपाउंड्स के 1993 1994 से ऐसे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर चेंज हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे IUPAC। तो मैं स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये जो टेबल है, इस टेबल के नोमेनक्लेचर, इसमें जितने एसिड्स के कॉमन नेम्स और IUPAC दिए वो सब तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दे दिया है, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऑलरेडी मैं IUPAC के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, एल्डिहाइड कीटोन बना चुका हूं, एल्कोहल में बना चुका हूं। रूल्स सेम है, केवल सफिक्स चेंज होता है, ओइक एसिड आ जाता है, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हो। बस COOH लगा देना फंक्शनल ग्रुप की जगह, बस सब चीजें चेंज हो जाएंगी, बस ओइक एसिड आ जाएगा वहां पे अल की जगह। एल्डिहाइड में जो था ना, वही IUPAC के रूल्स रहेंगे सेम, बस डिफरेंस क्या आएगा, अल की जगह ओइक एसिड आ जाएगा, CHO की जगह COOH आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे जो टेबल दिख रही है, वो टेबल में जितने लिखे हैं, ये टेबल एग्जैक्ट NCERT वाली है। आपको इतने एसिड्स के कॉमन नेम्स याद होने चाहिए आपको, जिससे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी में देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा वो नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप? COOH, यही तो है। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहेगा? sp2 रहेगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री, यही तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर में, 120 डिग्री। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसमें लुईस बेस वाली साइड कौन सी होगी? ये ऑक्सीजन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड कौन सी होगी? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, वाला अटैक करवाना है तो वो यहां से करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम हेयर एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो यहां भी है, तो यहां से अटैक नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखो, इसके लोन पेयर कंजुगेशन में जा सकते हैं, ये बॉन्ड पे शिफ्ट हुए और ये यहां शिफ्ट हुए, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, CO नेगेटिव, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, तो यहां तो पॉजिटिव आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन यहां पे देता है, प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहां अवेलेबल कम रहेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहां से तो दे सकता है, तो क्या 4 बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन? 3 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसके बनाने की, ठीक है, 4 तो बना ही नहीं सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट ये रहेगी, ये वाली ऑक्सीजन कभी नहीं रहेगी। इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन उठ जाता है इसमें कि सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जो एल्डिहाइड में होती थी, ये वाली कार्बोनिल ग्रुप में ये होती थी, इलेक्ट्रोफाइल जहां से एक्ट करता था, तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, द कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक और कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? कौन ज्यादा होगा? तुम बताओ, ये वाला कि ये वाला? ये वाला होगा, ये वाला ज्यादा होगा। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। क्यों होगा? तो सुनो, ये क्वेश्चन लिख लेना, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा? मैंने बोला कि इसका। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन, इसकी यहां पे क्या है, इसके पास कमी है, और यहां R लगा होगा या H लगा होगा, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, तो इसे ये प्लस R इफेक्ट से इसकी कमी को दूर कर रहा होगा ना। यहां पे जो कार्बन लगा है उसकी कमी को ऑक्सीजन प्लस R इफेक्ट से दूर करता है। किससे? प्लस R इफेक्ट से। पाई बॉन्ड बना रहा है, देखो, तो प्लस R इफेक्ट ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए पाई बॉन्ड के थ्रू, या प्लस R ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, मतलब इसकी कमी को ये ऑक्सीजन पहले से ही पूरा कर देता है। अब कमी दूर हो गई तो दूसरे से क्यों लेगा, बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो इसकी जो साइट होगी कार्बन की वो कम मतलब थोड़ा कम इलेक्ट्रोफिलिक होती है, कंपेरेटिव टू दिस होती है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना, किसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा? एल्डिहाइड का, देन कीटोन का, ठीक है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर? तो यहां तक इस वीडियो में इतना ही काफी है। 3 चीजें हमने डिस्कस की। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब यहां से लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस जैसा बिहेव करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई।
ये वाला हो सकता है ना सर ऑक्सीजन लोन पेयर है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन में जा रहा है, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, फिर बोलोगे कि सर और एक लोन पेयर होता है अभी तो, लेकिन क्या 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन? 4 कभी नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 बना सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कंफर्म हो गई कि ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट ये वाला ऑक्सीजन ही होगा। इसके लोन पेयर जो यहाँ प्रेजेंट है 2 और 2 यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर हमने क्वेश्चन किया कि कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि कार्बोक्सिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो हमने उसका आंसर दिया कार्बोनिल कार्बन होता है, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन की कमियां ये प्लस आर इफेक्ट से दूर कर रहे होते हैं एल्डिहाइड में, उससे ज्यादा कीटोन में, है ना। फिर यहां पे आओगे तो इसकी कमी को ये प्लस आर इफेक्ट से दूर कर रहा है, तो इसको जरूरत ही नहीं है बाहर से लेने की, बहुत कम रेयर चांस में लेगा, मतलब इनके कंपैरिजन में लेगा तो सही, रिएक्शंस होंगी और हम देखेंगे कि डायरेक्ट अटैक होता है, ओएस यहां से निकल जाता है, काफी सारी रिएक्शंस देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, लेकिन कार्बोनिल कार्बन से कम इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।